नमस्ते फ्रेंड्स। टीडीएस टीसीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टीडीएस डिडक्टर्स ट्रेसेस के पोर्टल पर ऑनलाइन डिडक्टी का पैन नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन टीडीएस रिटर्न में हम लोग कैसे करेक्शन कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन ट्रेसेस के पोर्टल पर टीडीएस के रिटर्न में करेक्शन करने के लिए डिडक्टर्स के पास डिजिटल सिग्नेचर का होना आवश्यक है। अगर टैक्स पेयर्स के पास डिजिटल सिग्नेचर है तो ट्रेसेस के पोर्टल पर ऑनलाइन सारे प्रकार के करेक्शन टीडीएस डिडक्टर्स कर सकते हैं। और यदि डिडक्टर के पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो सिर्फ चालान से रिलेटेड जो करेक्शन है वही टीडीएस डिडक्टर ऑनलाइन कर पाएंगे। जैसे कि चालान में कुछ करेक्शन करना है तो उस चालान में करेक्शन कर सकते हैं या नए चालान ट्रेसेस के पोर्टल पर ऐड कर सकते हैं अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो। और अगर डिजिटल सिग्नेचर है तो सारे प्रकार के टीडीएस करेक्शन हम यहाँ कर सकते हैं। तो टीडीएस करेक्शन करने के लिए हमें यहाँ ट्रेसेस के पोर्टल पर आना होगा। इसके बाद हमें यहाँ एक लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें डिडक्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें लॉगिन कर लेना होगा। अब यहाँ से हम इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं। अब हमने ट्रेसेस के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। अब हमें टीडीएस में करेक्शन करना है। तो यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है, टैब दिखाई देता है डिफॉल्ट वाला। इसके अंदर एक ऑप्शन दिखाई देता है रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है। अब हमें करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी तो हमें यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होता है। या हम 2023-24 लेंगे। इसके बाद यहाँ क्वार्टर लेना होता है जिस क्वार्टर में हम करेक्शन करने वाले हैं। तो हम यहाँ Q3 लेंगे। अब यहाँ फॉर्म टाइप लेना होता है तो हम यहाँ फॉर्म 26Q में करेक्शन करने वाले हैं तो हम यहाँ 26Q ले लेंगे। और यहाँ करेक्शन कैटेगरी लेनी होती है तो हम यहाँ ऑनलाइन लेंगे। और यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पर, सबमिट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ से हम व्यू ऑल करके हमारे रिक्वेस्ट देख सकते हैं। तो अब हमने जो रिक्वेस्ट की है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, जिसका स्टेटस हमें यहाँ अवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो अब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ केवाईसी प्रोवाइड करनी होती है। तो हम यहाँ दो प्रकार से केवाईसी कर सकते हैं। एक तो हम डिजिटल सिग्नेचर से कर सकते हैं और दूसरा नॉर्मल केवाईसी कर सकते हैं जिसमें हमें टीडीएस रिटर्न की डिटेल्स एंटर करनी होती है, जैसे टीडीएस रिटर्न का रिसिप्ट नंबर, डिडक्टी के पैन नंबर, टीडीएस के अमाउंट और चालान की डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर है तो हम यहाँ से वैलिडेट डीएससी के ऊपर क्लिक करके हमारी डीएससी वैलिडेट कर लेते हैं। तो हमने अब हमारी डीएससी वैलिडेट कर ली है। इसके बाद हम यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा टाइप ऑफ करेक्शन। जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ जो ऑप्शन है ये सारे ऑप्शंस के लिए करेक्शन हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ चालान करेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पैन करेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ ऐड चालान का ऑप्शन है और यहाँ मॉडिफाई ऐड डिटेल्स का ऑप्शन है। तो यहाँ जो भी करेक्शन करना है हमें उसे सिलेक्ट करना होगा। तो यदि हमें पैन का करेक्शन करना है तो हम यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं, या पैन करेक्शन वाले ऑप्शन पे जाके भी कर सकते हैं और या मॉडिफाई डिडक्टिव डिटेल्स वाले ऑप्शन पर जाकर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसी मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ हम व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक तो दिखाई देता है डिफॉल्ट डिडक्टिव वाला। अगर हमारे टीडीएस रिटर्न में कुछ डिफॉल्ट है, कुछ डिडक्टिव में डिफॉल्ट है, तो वहाँ वो डिटेल्स इस डिफॉल्ट डिडक्टिव वाले ऑप्शन के नीचे दिखाई देगी। और अगर टीडीएस रिटर्न में कोई भी डिफॉल्ट नहीं है फिर भी आपको कुछ डिडक्टिव में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ ऑल डिडक्टिव्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब इसके बाद हमें उस डिडक्टिव को सर्च करना होगा जिस डिडक्टिव में हमें मॉडिफिकेशन करने हैं। तो इसके लिए हमने टीडीएस रिटर्न में उस डिडक्टिव का जो पैन नंबर एंटर किया है उस पैन नंबर को यहाँ एंटर करना होगा और यहाँ सर्च करना होगा। हमने यहाँ पैन नंबर एंटर कर लिया है। अब इसे सर्च करेंगे। अब उसकी डिटेल हमें नीचे दिखाई देगी। तो अब जिस डिडक्टिव में हमें करेक्शन करना है
उसे हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद यहाँ एडिट डिडक्टिव रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें हमारे उस डिडक्टिव की डिटेल्स दिखाई देगी। अब यहाँ से हम इस डिडक्टिव की डिटेल्स चेंज कर सकते हैं या हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है वो हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से पैन नंबर भी चेंज कर सकते हैं, डिडक्टिव का नाम भी चेंज कर सकते हैं, अगर सेक्शन कोड गलत हुआ है तो उसे भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अमाउंट चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं और यहाँ टीडीएस के अमाउंट को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ इस केस में इस डिडक्टिव का नाम और पैन नंबर चेंज करना है, तो हम इसे यहाँ से चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ चेक पैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पैन नंबर हमने चेंज कर लिया है और नीचे नाम भी उसी प्रकार से चेंज हो चुका है। इसके अलावा हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो हमारा करेक्शन यहाँ हो चुका है, तो हमें अब नीचे आना होगा। यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव वाला, इस ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना होगा या इसे ओके करना होगा। इसके बाद हम हमारी जो डिटेल्स है या हम देख सकते हैं कि वो हाईलाइट हो चुकी है जो हमने चेंजेस किए हैं। या हमें पुराना पैन नंबर दिखाई दे रहा है या नया पैन नंबर दिखाई दे रहा है। इसके बाद अब इस स्टेटमेंट को हमें सबमिट करना है, तो यहाँ एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा कन्फर्म वाला, इस कन्फर्म वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा करेक्शंस रेडी फॉर सबमिशन, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ से हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आखिरी स्टेप हमें यहाँ सबमिट फॉर प्रोसेसिंग के ऊपर क्लिक करके हम इसे सबमिट करना होगा। लेकिन अगर हमने जो डिटेल्स चेंज की है उसे अगर देखना है तो यहाँ हम व्यू करेक्शंस के ऊपर जाके उसे देख सकते हैं। इसे हम एक बार देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि हमने जो करेक्शंस किया है वो यहाँ सही तरीके से दिखाई दे रहे हैं या नहीं। और सब कुछ अगर सही दिखाई दे रहा है तो यहाँ हमें बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ सबमिट फॉर प्रोसेसिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें हमारी डीएससी वैलिडेट कर लेनी होगी। ओके करके अब यहाँ मैसेज दिखाई दे रहा है करेक्शन स्टेटमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली और यहाँ उसका रिसिप्ट नंबर भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम ऑनलाइन इस करेक्शन को फाइल कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।